हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। उसके बाद जानेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो। पूर्ण वर्ग क्या होता है? तो जो भी हम वर्ग निकालेंगे वो पूरा पूर्ण होना चाहिए। या फिर आप दूसरा डिफिनेशन जान सकते हैं, सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, यानी दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो फिर क्या होगा, ये वास्तविक संख्या होगा। और इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं या फिर कह सकते हैं सूचित करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे √3 ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये 1/5 है। इस तरह का कुछ है, एग्जाम्पल है। कुछ आधारभूत परिभाषाएं देखेंगे, सम बेसिक डिफिनीशंस। जैसे सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो गिनती वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम जो काउंटिंग करते हैं स्टार्ट 1 से करते हैं, तो 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। और ये जो प्राकृतिक संख्या है इसे हम n से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो होल नंबर, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जो भी प्राकृतिक संख्या होता है उसमें अगर हम शून्य अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो जिसमें से सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या जो भी चिन्ह के साथ जो प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह क्या होता है? तो एक प्लस माइनस, और यह समूह पूर्णांक संख्याओं को का समूह कहलाता है। जैसे आप देखेंगे एक नंबर लाइन है जिसमें से हम यहाँ देखें 1 2 3 4 है, ये सारा पॉजिटिव नंबर है और इधर सारा नेगेटिव नंबर है। तो ये होगा आपका धनात्मक संख्या, ये होगा आपका ऋणात्मक संख्या। और जीरो क्या होता है? तो जीरो जो है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव पूर्णांक होता है, ये बस जीरो जो है एक नंबर होता है। धन्यवाद दोस्तों।